नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज जिस पौधे के बारे में हम बात करेंगे वो हरियाली के साथ साथ आपकी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है अश्वगंधा का प्लांट, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं भाई वाइटेनिया सोमनिफेरा। और वैसे लोकल इंग्लिश में हम इसको विंटर चेरी बोल देते हैं, संस्कृत में बोलते हैं इसको अश्वगंधा और वराह करणी, और हिंदी में बोलते हैं भाई इसको असगंध और अश्वगंधा ही बोलते हैं। अब भाई जो मेन नाम है हमारे अश्वगंधा और वराह करणी वो इसलिए हैं, अश्वगंधा कहते हैं कि इसकी जड़ में से और इसके पत्तों को तोड़ के सूंघते हैं तो अश्व जैसी स्मेल आती है, घोड़े जैसी स्मेल आती है। और वराह करणी भी जो इसके पत्ते देख रहे हो ना, ये आप, ये वराह मतलब सुअर, करणी मतलब कर्ण, और जो सुअर के कान है उस जैसी शेप है इसके पत्तों की। तो ये तो हो गए भाई इसके नाम। अब कर लेते हैं इसके अद्भुत फायदों के बारे में जिक्र, जो कि हेल्थ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ आयुर्वेद में किसी भी आप ताकत की दवाई में देखोगे ना, उसमें अश्वगंधा का प्रयोग जरूर मिलेगा। एक बार इंग्रेडिएंट चेक करना, अगर आप ताकत की कोई दवाई लेते हो आयुर्वेदिक तो उसमें अश्वगंधा जरूर होता है। और दोस्तों जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जिनसेंग फैला हुआ है चाइना का ताकत के लिए, ये अश्वगंधा उससे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाई वर्ल्ड लेवल पे। तो इसको एक तरह का इंडियन जिनसेंग ही मानते हैं। तो बहुत ताकतवर है ये। और ताकत ही नहीं दोस्तों, इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ, ताकत बढ़ाने के साथ साथ ये कई कष्टों को भी दूर करता है, कई बीमारियों को दूर करता है। और अभी जो नए रिसर्च हुए ना, उनमें तो सामने आया है कि अगर इसके पत्तों की गोली सी बना के अपनी वाय पानी के साथ, जिनको ओबेसिटी की समस्या है, मोटापे की समस्या, वो ले लेते हैं सुबह, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा दिखाई दिया है इसका। तो वैसे भी ताकत आती है, ताकत का तो है ही ये प्लांट। और दूसरा उसके साथ साथ अगर चर्बी को भी कम करे, किसी को मोटापा है तो इससे अच्छी तो और क्या ही बात होगी। और बहुत सारी दोस्तों ऐसी चीजें हैं जिनमें ये बहुत हेल्पफुल है। वो है जैसे किसी को स्ट्रेस हो, नींद ना आने की समस्या हो, और ताकत से तो रिलेटेड है ही ये। और भाई क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। ब्लड शुगर है, आपकी डायबिटीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनका जिनका कि इलाज भी साथ साथ होता है। और शरीर में किसी तरीके की कोई कमी भी नहीं आती, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। अब आती है इसका यूज कैसे होता है। तो भी ज्यादातर देखो आयुर्वेद में तो हमारे इसकी जड़ों का यूज होता है। तो कई बार दोस्तों, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके पत्तों को देख के। तो भी इसकी होती है देखो दो वैरायटी। एक तो बिल्कुल जंगली होती है जिसके पत्ते बहुत बहुत पतले से होते हैं, ये थोड़ी उससे अच्छी होती है। ये अच्छी वाली वैरायटी है, लेकिन ये हमारे इधर की तरफ होती है। वैसे दोस्तों पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, ठंडे से ठंडे इलाके से लेके गर्म से गर्म इलाके तक ये पाया जाता है। एवरग्रीन श्रब टाइप सा है, ये झाड़ी नुमा सा पौधा है। लेकिन दो बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ज्यादा ड्राई एरिया से बिलोंग करते हैं ना, राजस्थान वगैरह की साइड से, नागौर साइड से, जो इसकी वैरायटी है वो थोड़ी सी अलग है। उसमें क्या है कि ऊपर की तरफ जो, जैसे ये इसकी प्लांट की हेल्थ दिख रही है ना आपको, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती है अंदर गहराई तक, क्योंकि वो राजस्थान का एरिया है। पत्ती इतनी ज्यादा ब्रॉड नहीं होती जितनी की हमारे यहाँ होती है। तो कई बार हम इस चीज से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेन तो देखो इसका जड़ों का यूज है। वहां क्या होगा, ऊपर की तरफ पौधा कम होगा, पत्ते भी छोटे होंगे, लेकिन गहराई में जड़ें जो होंगी वो ज्यादा होंगी। और ज्यादातर इसका जड़ों का यूज होता है, तो वहां जड़ें बहुत गहराई तक ज्यादा लंबी फैली हुई होंगी। लेकिन जो हमारे यहाँ वाला प्लांट है उसमें जड़ें इतनी गहरी नहीं होती, ऊपर की तरफ ज्यादा फैला हुआ प्लांट होता है। तो इससे कंफ्यूज मत होना आप। और जैसे कि इसको विंटर चेरी भी बोलते हैं, तो विंटर में ना इसकी, ये देखो अभी आप, अभी तो उगी नहीं है, खैर छोटी छोटी सी है बहुत ज्यादा। तो विंटर में ना इसकी छोटी छोटी चेरी सी उगती हैं, और वो रेड कलर की हो जाती है, उसी में इसके बीज होते हैं। अगर वो गिर जाते हैं ना, तो एक एक चेरी में बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, उनसे बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। और वही इसका उगाने का तरीका भी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये ताकत से संबंधित पौधा है। तो इस तरह के पौधों को तो देखो हरियाली के तौर पे भी और वैसे भी आपके घर में जरूर होना चाहिए। और जब देखो ये जो मैं चेरी बोल रही थी ना, देखो अभी इसमें ना लगनी शुरू हुई है, अभी मैच्योर होंगी ना विंटर तक, तब इसके बीज उसमें बन जाएंगे।
तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपने इस पौधे को ज्यादा सा फैला भी लिया है, तो अगर आप इसको निकाल भी रही है ना, तो इसकी जड़ों को संभाल के रख लें। पीछे भी मैंने क्या किया था, सर्दियों के टाइम में ना बहुत ज्यादा फैल गया था, यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पीछे भी मैंने इसको काट दिया था, काफी ऊपर से काटा था, जड़ें नहीं निकाली थी। लेकिन पीछे ज्यादा ही फैल गया था, तो जड़ें भी मुझे कुछ निकालनी पड़ी, कुछ प्लांट। फिर मैंने इसकी जड़ें निकाल के धो के सुखा के अलग रख ली थी, और फिर उनको ब्लेंडर में इसमें ग्राइंडर में उनको पीस के रख भी लिया था। तो ये क्या हो गया, देखो बाहर जो भी चीज मिलती है वो असली है नकली है हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो घर से अपनी चीज निकाली है जिससे वो पाउडर बनाया है, वो तो देखो बिल्कुल असली है। और बिल्कुल दोस्तों, बड़े छोटो सबके लिए, क्योंकि उस टाइम सर्दियों का टाइम भी था, तो सर्दियों में तो थोड़ी सी ना इसकी तासीर गर्म होती है, मैं इसलिए बता दूं, तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है वो। बच्चे हैं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में दूध में मिक्स करके दे दें, बड़े हैं तो अच्छे से ले लें। और दोस्तों, किसी भी एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड भी है, ताकत से रिलेटेड भी है ये। और इसमें इतने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे कि इसके खाने के बाद वैसे ही थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद ही आपको जैसे शरीर में जो थकावट होती है, कमजोरी होती है सुबह उठने के बाद, वो जैसे महसूस होती है, इसके 3-4 दिन के खाने के बाद ही बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश उठोगे। और ये उपयोग तो भी मैंने करके देख रखा है, तो ये आप करके देखना। जिसको कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, कई बार ऐसा होता है सुबह उठने के बाद हमें मजा सा नहीं आता और ज्यादा चुस्ती सी नहीं लगती शरीर में, तो वो तो एक बार जरूर करके देखना। भगवान ना करे किसी बीमारी में ही खाए हम, वैसे ही स्वस्थ रहे। लेकिन अगर इतनी ताकत की दवाइयां जो है हमारे घर में उपलब्ध हो जाती हैं और बड़ी आसानी से हम उगा भी सकते हैं, तो भी देखो उनको तो उगा ही लेना चाहिए। और अब तो दोस्तों, बीमारी तो आए ना आए वो तो एक अलग बात है, लेकिन पहले से ही हमें उन चीजों को लेना चाहिए जिनसे कि हम वैसे ही स्वस्थ रहें, वैसे ही हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो, हम वैसे ही इतने ताकतवर हो कि कोई बीमारी आसपास वैसे ही ना फटके। तो ये बड़ी ताकत वाली चीज है। और भी आप इसको और भी अच्छी तरीके से गूगल पे आप इसको सर्च कर लेना, क्योंकि मैं तो देखो प्लांट का भी वीडियो बना रही हूँ। कई लोग सिर्फ इसके फायदे बताते हैं, तब आपको और ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि बहुत सारी चीजों में ये फायदेमंद है हर तरीके से। और मोटापे का तो भाई इसका रामबाण इलाज बताते हैं कि कुछ ही दिन में मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि आप ऊट पटांग खाते जाओ और फिर कहो जी मोटापा कम नहीं हो रहा, नहीं नहीं, देखो बाहर की जो ये फास्ट फूड टाइप चीजें, ये तो देखो जिसको मोटापा है और जिसको हेल्दी रहना है उसको तो देखो कम करनी पड़ेंगी। कम क्या, धीरे धीरे कम करते करते खत्म ही कर दो बिल्कुल ही। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हुआ महीने 2 महीने में एक आध बार स्वाद के लिए खा लिया, लेकिन डेली उसमें तो अपना घर का खाना ही बढ़िया होता है। और उसके साथ साथ आप इन चीजों का, देसी चीजों का सेवन करते हैं तो और भी बढ़िया बात है ना। तो इस तरह की जो चीजें है ना, अब ये जहां मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ ना, यहाँ पूरी फूलों की क्यारी है मेरी। यहाँ इतनी सारी वैरायटी के पौधे उगे हुए हैं कि चलते फिरते भी अगर कोई भी किसी भी चीज का पत्ता आप तोड़ के खा लेते हो ना सुबह सुबह, वो किसी ना किसी चीज में तो फायदेमंद होगा ही होगा। यहाँ सदाबहार की सारी वैरायटी है, आम उगा हुआ है और अमरूद